वेलकम स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम और कुछ और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इफ ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री, verify that sin A plus B equal to sin A cos B plus cos A इंटू साइन बी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आप नोट कीजिए। क्वेश्चन जो है हमारा उसमें आपने वेरीफाई करना है, और वेरीफाई के जब क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन ए प्लस बी। तो अब देखिए क्वेश्चन से देखिए, साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो 1 होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारी, 1 के इक्वल। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम वैल्यू भरते हैं यहाँ पे, साइन ए कितना है 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस ए कितना है 60, साइन बी तो बी कितना है 30 डिग्री। तो ये वैल्यू अब इसमें हमने एंगल्स मेंशन कर दिए हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी उतनी होती है √3/2। अगर आप एक टेबल से ना एक हिंट लेंगे, साइन 60 और कॉस 30 दोनों की वैल्यू सेम होती है। सिंपल सा तरीका याद रखो, या कॉस 60 साइन 30 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। आप ऑब्जर्व करेंगे टेबल से, अगर आप टेबल को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा उसमें कॉस 60 कितना होता है, जितना साइन 30 होता है, 1/2। तो √3 इंटू √3, 2 इंटू 2 4, 1/4, 4 इज द एलसीएम। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 4/4। ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1/1 बचेगा। तो आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहां पे आ जाएगी। तो सभी नोट कीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट secant square 45 minus tan square 45 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 45। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो करते हैं सॉल्व। हमने वैल्यू ही पुट करनी है, बस सिंपल सी तीन चीज है यहाँ पे। सीकेंड 45, तो सीकेंड 45 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो 45 में आपके पास cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 1/√2। तो सेक जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। वैसे भी आप टेबल से सीधे वैल्यू चेक कर सकते हैं। सेक 45 की वैल्यू होती है √2 स्क्वायर आ गया। tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका भी स्क्वायर आ गया। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका भी हमारे पास स्क्वायर आ गया। तो देखिए अभी √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1,
और इधर 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया यहाँ पे 2 माइनस 1 1 और नीचे कितना है 1/2। तो जब ये ऊपर आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा 2/1 और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास इसका 2। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इवेल्युएट 2√2 cos 45 into sin 30 plus 2√3 cos 30। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं अभी हम। 2√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। हमने सभी एंगल की वैल्यू भर दी है। 2√2 एज इट इज cos 45 sin 30 देन प्लस 2√3 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 की जो वैल्यू होती है जितनी हमारी sin 60 की वैल्यू होती है। तो cos 30 कितना होता है आप टेबल से देख सकते हैं √3/2। अब देखिए ये वैल्यू भर दी है हमने, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 से √2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 बन जा 1 बच गया। इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो 1 + 3 कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 4। तो बहुत इजी है, सिर्फ सीधी ऐसे क्वेश्चन में सीधी वैल्यू भरनी है, बस वैल्यू आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप करेक्ट वैल्यू भरते हो तो हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन गलत चला जाए। इस तरह से आपने जो एंगल से रिलेटेड या टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।